Hello bachon, let's see this question. So the question says evaluate the following integrals and we have been given this integration, that is integration of ax square plus bx plus c upon x minus a into x minus b into x minus c dx, that is integration with respect to x, right? And where a b c are distinct. So solving this question solve करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट जान लेंगे जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं. तो की कॉन्सेप्ट्स होंगे कि हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का, राइट? सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड दैट इज जब हमें इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया होता है. सपोज हम अगर एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको सपोज हम आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन x minus a into x minus b into x minus c, right? And we have dx. तो हमने क्या किया, इसको f of x ले लिया and this is, so f of x is equals to this function, right? That is ax square plus bx plus c upon ax minus a plus सॉरी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये हमें दे रखा है, इज इक्वल्स टू. अब इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अलग ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी प्लस आर अपॉन एक्स माइनस सी के रूप में ले लेते हैं. इससे क्या होता है कि हम जब इंटीग्रेशन को इनमें अलग अलग ले सकते हैं अलग अलग टर्म्स के लिए, और इनका इंटीग्रेशन बहुत ईजी होता है. दैट इज हम इसको सेकेंड में लिख लेते हैं कि सेकंड की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए भी अगर लिखें, क्योंकि बाकी में भी कांस्टेंट टर्म ही है तो सेम ही तरीके से होगा, राइट? तो कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए विल बी इक्वल्स टू एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी, राइट? हमें पता है कि डी एक्स अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, एल एन मॉड एक्स होता है, प्लस सी दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जब हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं तो ये भी आ जाता है, तो ये हम नॉर्मली याद रख सकते हैं एज ए की कॉन्सेप्ट. तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमने ये एज्यूम कर लिया है, राइट? दैट इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम का डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, दैट इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, बट जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा p टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस q टाइम्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस r टाइम्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. कैसे? क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये तो एलसीएम आ जाएगा और इसको हम इन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट, एंड देन जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली इन दोनों केस में भी वैसे करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, राइट? तो हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू आई है, आइए इसको लिख लेते हैं. सो हियर न्यूमरेटर इज, इसको हम ओपन करेंगे तो p टाइम्स ऑफ हमारे पास आया है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं या फिर चलिए ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी सी, राइट? प्लस क्यू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए सी प्लस आर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी, राइट? एंड न्यूमरेटर को आगे सॉल्व करें, दिस विल बी इक्वल्स टू पी, एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक साथ कर लेते हैं तो p प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस बी, यहाँ पे दो बार है, माइनस सी दो बार है, माइनस ए दो बार है, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन p भी मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे p को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें. तो वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, माइनस p टाइम्स ऑफ p क्यू आर को इंक्लूड करेंगे तो p टाइम्स ऑफ
माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस पी टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस ए क्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी प्लस आर टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ए प्लस बी, राइट, एंड दिस विल बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो आएगा पी बी सी क्यू ए सी आर ए बी, सो पी बी सी प्लस क्यू ए सी प्लस आर ए बी। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जो हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इसको हम या तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि a की वैल्यू आना चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर, हेयर p plus q plus r should be equals to a, right, and this whole constant should be equals to b, right, that is minus b कह सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन आया है यहाँ पे हमारे पास, तो लिख सकते हैं and p times of b plus c plus q times of a plus c plus r times of a plus b is equals to, should be equals to minus of b, then we have constant term, that is and PBC plus QAC plus RAB is equals to C, स्मॉल c, राइट। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आएगी। या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हमें एनसीईआरटी में इस तरीके से करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑन सॉल्विंग वी हैव द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू एंड आर की वैल्यू मेंशन कर सकते हैं और वैल्यूज हम रफ में फाइंड कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से, दैट इज वैल्यूज पुट करके। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, राइट, दैट इज ये न्यूमरेटर आया था और इसकी वैल्यू हम इसके बराबर पुट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले कि p टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ x माइनस सी इंटू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस आर टाइम्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, राइट। इसकी वैल्यू आएगी ए एक्स स्क्वायर जो कि हमें दे रखा है न्यूमरेटर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास a के वजह से x माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, x माइनस ए यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो दोनों टर्म्स ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो p टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस ज़ीरो, राइट, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ए क्यूब प्लस बी इंटू ए प्लस सी, राइट। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस चीज़ को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ये रफ में ही रहेगा, जब हम एग्जाम पे लिखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी ए प्लस सी। एग्जाम में लिखें चाहे बोर्ड में लिखें, इसी तरीके से लिखेंगे। वो चीज़ जो हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कहीं भी, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, राइट। सिमिलरली हम जब एट x इक्वल्स टू बी को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा q टाइम्स ऑफ b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे b पुट कर देते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, हमने x को b पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। तो हम इसको q की जगह पुट कर सकते हैं कि q की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी, दैट इज दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, इसको हम डिवाइड कर देंगे, राइट। सिमिलरली आर की वैल्यू हम भी निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स विल बी ज़ीरो, तो आ जाएगा आर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल्स टू, हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ए सी क्यूब, ए सी स्क्वायर नॉट क्यूब प्लस बी सी प्लस सी, तो आर की वैल्यू आ गई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, राइट। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू, सॉरी पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो
वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन की, आई की वैल्यू जो आएगी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास क्या था, p अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, इसको dx लिख लेते हैं, प्लस q अपॉन एक्स माइनस बी dx, हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, तो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ r अपॉन एक्स माइनस सी dx, राइट। आंसर जो आएगा पुट कर लेते हैं, p तो कांस्टेंट है, तो p टाइम्स ऑफ ln मॉड x माइनस ए प्लस q टाइम्स ऑफ ln मॉड x माइनस बी प्लस r टाइम्स ऑफ ln मॉड x माइनस सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, राइट। अब हम पुट करेंगे p q r की वैल्यू, तो हमारे पास आएगा वैल्यू, p की वैल्यू क्या आई थी, ए क्यू प्लस बी ए प्लस सी, तो ए क्यू प्लस बी ए प्लस सी, सी यहाँ पे स्मॉल आएगा, राइट, जो हमें दिया गया है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, राइट, एंड इन मल्टीप्लीकेशन विद ln मॉड x माइनस ए प्लस, अब q की वैल्यू पुट कर देते हैं, q की आएगी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b स्क्वायर है, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन, एंड डिनोमिनेटर विल बी b माइनस a इंटू बी माइनस सी ln मॉड x माइनस बी प्लस, हमारे पास एक और टर्म है r टाइम्स ऑफ ln मॉड x माइनस सी, तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस, r की वैल्यू दे रखी है, हमने सॉल्व किया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी अपॉन c minus a into c minus b, and this will be ln mod x minus c plus constant of integration that is c, right. So this is I and this is our final answer. So this is our final answer, we can highlight this. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.